एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आइडेंटिफाई निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स होती क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए है, जिसको हम बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स एक 2x2 की मैट्रिक्स हम डिफाइन कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये मैट्रिक्स हो गई हमारे पास में क्या, 2x2 की मैट्रिक्स। मतलब कि इसके अंदर क्या हो गए, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए इसके अंदर, 2। इसलिए इसको बोला जाता है 2x2 की मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स को जैसे मान लिया जाए कि बोला जाए कि 3x3 की मैट्रिक्स क्या होगी, तो जैसे मान लीजिए कि 3x3 की मैट्रिक्स होगी, इसको 3x3 की जो मैट्रिक्स होगी वो होगी कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर क्या हो गए, 3 रोज हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं हम 3x3 की मैट्रिक्स। तो उसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी हो जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज हो n नंबर, कॉलम्स हो n नंबर, तो उसको बोलते हैं n/n मैट्रिक्स। तो हमें निकालना है 6x6 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब 6x6 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हाउ टू डिफाइन या हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर है तो हम 3x3 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर 3x3 को हमने निकाल लिया तो फिर हम n/n तक भी पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2x2 की मैट्रिक्स को हम जैसे निकालेंगे, डिनोट करते हैं जैसे A B C A D। ये हो गए हमारे पास मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब हम बात करेंगे तो उसको ऐसे बोलते हैं, ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है कि सिंगल वर्टिकल लाइंस के बीच में उस मैट्रिक्स को लिख दिया जाता है। ये होगा कैसे, ए को मल्टीप्लाई कर दिया हमने डी के साथ में, माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ में। तो ये निकल गया डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कौन सी मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इस तरीके से निकलता है। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें चाहे किसी भी लेवल का निकालना हो, 3x3 का निकालना हो, 4x4 का निकालना हो, 5x5 का निकालना हो, चाहे n/n का निकालना हो, हमें सबसे पहले ये आना चाहिए कि 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम किसी का भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि 3x3 की मैट्रिक्स आती है तो उसको किस तरीके से हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अब हम मैट्रिक्स ए हमने यहाँ पे बोल दी, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 3x3 की मैट्रिक्स का कैलकुलेट अगर हम करेंगे डिटरमिनेंट, तो हमें देखिए अभी जस्ट हमने चेक करा है कि 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। तो हमें सीधा सीधा सिंपल सा पता है कि 2x2 की मैट्रिक्स का किस तरीके से निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो उसी तरीके से हम अब जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, हम कोशिश करेंगे कि उसको 2x2 की मैट्रिक्स से लेकर के जाएं। तो अब जैसे ये मैट्रिक्स का जब निकलेगा उसको बोलते हैं हम, ये आ गया इसकी फर्स्ट रो, ये आ गया इसका फर्स्ट कॉलम। अब एक एक आइटम के अकॉर्डिंग या एक एक वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका डिटरमिनेंट निकलेगा। तो जैसे सबसे पहला आइटम कौन सा, 1। 1 के करस्पॉन्डिंग जब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो नंबर ऑफ फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को अगर दोनों को हम हाइड कर दें इनको इस तरीके से, तो हमारे पास में क्या मैट्रिक्स बची हुई है, 5 6 8 9। तो हम क्या निकालेंगे इसको, 5 6 8 9, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे करस्पॉन्डिंग फर्स्ट आइटम के। ठीक है, अब हम सेकंड आइटम के करस्पॉन्डिंग जब भी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये आ गया 2। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को बिल्कुल हाइड कर देंगे और फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास में क्या बचा हुआ है, 4 6 7 9। ये आ गया हमारे पास में 4 6 7 9। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे थर्ड के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने की, या उसको थर्ड के आइटम को करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स को अगर हम डिवाइड करेंगे 2x2 के मैट्रिक्स में, तो कैसे निकालेंगे। अब इसके थर्ड वाला जो कॉलम था उसको हाइड कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या 4/7 8, मतलब कि
इधर तो आ गया 3 और ये आ गया हमारे पास में 4 5 7 8 4 5 7 8 इस तरीके से। तो हमने मैट्रिक्स को जो है ना कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। डिवाइड किस तरीके से कर दिया कि अब जो हमारे पास में देखो आइटम्स आ गए 1 5 6 8 9, ये आ गया 2, इसको बोल दिया हमने 4 6 7 9, इसको बोल रखा हमने 3 4 5 7 8। तो इनको जब हम निकालेंगे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, ये 1 आ रहा है मल्टीप्लाइड के अंदर 9 5 का हो गया 45 माइनस 48। अब बात करते हैं 2 की। 2 के ऊपर क्या आ रहा है 9 4 36 माइनस 42। उसी तरीके से जब 3 की बात करेंगे तो 3 के बारे में क्या आ रहा है हमारे पास में 32 माइनस 35। इस तरीके से हमारे पास में सारी सारी चीजें सोल्व होकर के आ जाती है। तो देखिए जैसे 1 को मल्टीप्लाइड करा हमने 45 माइनस 48 तो ये कितना आ गया -3। अब 2 को करा तो कितना आ रहा है 2 36 माइनस 42 कितना आ रहा है -6। ओ ये आ गया 3 3 क्या 32 माइनस 35 तो ये कितना आ गया हमारे पास में -3। तो ये तीनों फर्स्ट रो के जितने कॉलम्स थे जितने आइटम्स थे उनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में ये वैल्यूज निकल करके आ चुकी हैं। अब इनको कैसे निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया -3, ये हो गया -12 और ये हो गया -9। लेकिन ये अभी तक हमारे पास में 3/3 की जो मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं हुआ है। डिटरमिनेंट उसको कैलकुलेट करने का क्या प्रोसेस है, सिंपल सा कि जो फर्स्ट आइटम है उसको तो हमने निकाल दिया कितना एज इट इज ऐसा कैसा कि -3। उसके बाद में सिंबल लगाते हैं माइनस का, उसके बाद में जो भी वैल्यू आई है उसको कर दिया हमें -12, फिर कर दिया हमने प्लस, क्योंकि अल्टरनेट आइटम चलेगा जैसे कैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। अब ये आ गया कितना आ गया हमारे पास में -9। तो ये कितना हुआ -3 माइनस माइनस मल्टीप्लाइड होकर कितना हो गया, ये हो गया +12 और ये प्लस माइनस ये 12 तो कितना आ गया -3 + 12 -9 इक्वल टू 0। तो जो मैट्रिक्स हमने ए निकाल रखी थी उसका डिटरमिनेंट हमारे पास में निकल के क्या आ गया 0। तो इस तरीके से हमने 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकला कैसे, इसको वापस हम चेक करते हैं। ये तो हमने डिजिट्स के साथ में चेक करा, अब हम इसको चेक करते हैं नॉर्मल तरीके से कि किस तरीके से इसको हमने देखा। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं मैट्रिक्स की तो हम क्या किस तरीके से डिनोट करते हैं इसको, ए ये जो 3/3 की मैट्रिक्स हमारे पास में आ गई है, ये इसके अंदर रो की वैल्यू लिख रहे थे हम, जैसे 1 से स्टार्ट करते, ये कितना हो गया हमारा 1 1, ये कितना हो गया 1 2, ये क्या हो गया हमारा 1 3, ये कितना होता है हमारा 2 1, क्योंकि सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ये जैसे 3/3 है, इसको n/n तक अगर हम लेकर के चले जाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा, ये वाला कॉलम हमारा ये आएगा फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकंड क्या आएगा सेकंड रो nth कॉलम, ये आएगा थर्ड रो nth कॉलम। उसी तरीके से नीचे भी अगर n नंबर का कॉलम रो हो गया हमारे पास में तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास nth रो का n कॉलम और ये आ गया nth रो का फर्स्ट कॉलम। इस तरीके से हमारी पूरी मैट्रिक्स डिजाइन हो जाती है n/n की। अब उसके अंदर क्या करेंगे, जब भी हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं, चाहे किसी भी लेवल के मैट्रिक्स हो, चाहे 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, चाहे 1/1 हो, अगर 1/1 की मैट्रिक्स होगी तो मतलब कि केवल और केवल सिंगल बॉक्स होता है कि ये हो गया 1/1 की मैट्रिक्स, जिसके अंदर जिसका अगर इसके अंदर 6 आ गया तो उसका डिटरमिनेंट कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन जैसे इसको 2 रो एंड 2 कॉलम की बात करेंगे तो उसको डायगोनली हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस कर दिया, ए बी सी डी, तो कितना हुआ ए को मल्टीप्लाइड कर दिया डी से माइनस बी को मल्टीप्लाइड कर दिया हमने सी से, ये निकल गया डिटरमिनेंट। अब हम इसके अंदर चल रहे हैं, इसको डिनोट किस तरीके से करा हमने ए, अब जैसे वो आइटम हमारे ए और बी एक अकॉर्डिंग शो करेंगे तो ये वाला आइटम कौन सा होगा हमारा A11, ये कितना होगा A12,
13, उसी तरीके से ये चला जाएगा A1n के ऊपर। तो जैसे हम डिनोट करा नंबर के साथ में, उसी तरीके से इसको डिनोट करते हुए चले जाएंगे। अब हमने क्या करा है इसके अंदर, 3 by 3 की मैट्रिक्स के अंदर क्या करा था कि फर्स्ट रो मैट्रिक्स का जब भी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बात करेंगे हमेशा फर्स्ट रो के ऊपर, कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही उसको निकालना है। A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A144 हो गया। तो जो हमने कैलकुलेशन करी थी कि किस तरीके से प्लस एंड माइनस करना, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये तो आ गया प्लस के साइन के साथ, ये आएगा माइनस के साथ, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ। मतलब कि A11 इसके ऊपर डिटरमिनेंट निकलेगा आइटम का, ये आ गया माइनस, ये कितना आ गया A12, ये फिर से आ गया डिटरमिनेंट, फिर आ गया प्लस, ये आ गया कितना A13, ये आ गया डिटरमिनेंट, ये फिर से आ गया माइनस A14 और ये आ गया इसका हमारा डिटरमिनेंट। मतलब कि वैल्यू ऑफ इसकी जो भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकलेगा उसका। इसको कैसे निकालेंगे, अगर 4 by 4 की है, जैसे 3 by 3 को हमने 2 by 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो उसी तरीके से जब 4 by 4 की मैट्रिक्स आएगी तो उसको किस तरीके से करेंगे ये देखिए। 1 2 3 and 4, 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 and 4। अब इस मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हम स्टार्टिंग कहां से करनी है, हमेशा ऑलवेज फर्स्ट रो के साथ में। तो मतलब फर्स्ट रो A11 A12 A13, तो हमें निकालना क्या होगा, A11 तो क्या है इसके अंदर 1 है, इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना पड़ेगा, माइनस A12 कितना है 2, उसका मल्टीप्लीकेशन निकालना पड़ेगा, प्लस A13 कितना है 3, इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना पड़ेगा, -4, इसका मल्टीप्लीकेशन में निकालना पड़ेगा। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो भी आ रहा है वो वैल्यूज कैसे होगी, जिस रो के अंदर फर्स्ट रो तो हाइड होगी होगी, उसके अंदर जो कॉलम आ रहा है उसको हम हाइड करते हुए चलेंगे। लेकिन अब ये जो तो चली गई 4 by 4 की मैट्रिक्स जब आ रही है, तो 4 by 4 की मैट्रिक्स के अंदर तो जो भी हम करेंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले कर रहे हैं, तो ये हाइड हम सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पास में 3 by 3 की मैट्रिक्स आ गई। अब जब हमारे पास में 3 by 3 की मैट्रिक्स आ गई है, तो इसका इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो 3 by 3 की मैट्रिक्स अलग से निकालने कितना हो जाएगा, 6 7 8 10 11 12 2 3 4। तो 3 by 3 की मैट्रिक्स अलग से निकल के आ गई हमारे सामने। अब 3 by 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो हमने जस्ट अभी निकाला ही है। कैसे, अगर इसको निकालना होगा तो ये दोनों पूरा पेयर बन जाएगा हमारा, इसका निकालेंगे तो ये चीज, जैसे इसको हम चेक करता हूँ, अलग से लिख देते हैं एक बार, 6 7 8 10 11 12 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, जब इस आइटम के करस्पॉन्डिंग जब हम निकाल रहे हैं 6 के करस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास में क्या निकलेगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 11 12 3 and 4। क्यों, क्योंकि जब हम इसको हाइड कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बचेगी, ये वाली। अब जब बात करते हैं 7 की, तो जब 7 आएगा तो 7 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा, ये तो हाइड हो गई और ऊपर वाली हाइड हो गई है, ये बचा हमारा 10 12 2 and 4, 10 12 2 4। उसके बाद में आ गया 8, 8 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये वाली हाइड हो चुकी है। अब हमारे पास में कितनी बची है, 10 11 2 and 3, तो आ गया 10 11 2 and 3। तो कैसे, ये तो आएगा प्लस के अंदर, ये आएगा माइनस के अंदर, ये वापस आ जाएगा प्लस के अंदर। तो इस तरीके से पूरी पूरी ये 3 by 3 के मैट्रिक्स का हमने निकाल लिया। लेकिन किसके साथ में, ये हमने केवल आइटम फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग निकाला है। अब जब हम बात करेंगे 2 की, तो 2 के ऊपर भी ये वाले कॉलम हाइड हो जाएगा, तो कितने आ जाएगा 3 by 3 के मैट्रिक्स में, 5 7 8 9 11 12 1 3 4। तो इस तरीके से हमारी 4 by 4 की मैट्रिक्स जो है पहले 3 by 3 के अंदर ब्रेक होगी, 3 by 3 को हम फिर 2 by 2 के अंदर ब्रेक करेंगे, फिर 2 by 2 का हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट। इस तरीके से निकले। तो जब अब आइए हमारे पास में, मान लीजिए 5 by 5 के, ये 6 by 6 के मैट्रिक्स आ गए, तो 6 by 6 के मैट्रिक्स हम ले लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6 5 रो, ये हो गया 6 रो 6 कॉलम। तो देखिए अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले जब भी हम इसके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस आइटम का निकालेंगे। तो जब इस आइटम का अकॉर्डिंग निकालने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले हमारे मैट्रिक्स किसमें डिवाइड हो जाएगी, ये 5/5 की मैट्रिक्स के अंदर हो जाएगी। अब इस 5/5 की मैट्रिक्स को जब हम आगे ब्रेक करेंगे, क्यों इस पर 5/5 का डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते, इसको हमें लेके जाना पड़ेगा कहां तक, 2/2 तक। तो फिर हम निकालेंगे इसके अंदर किस चीज का, इस 2/2 का। 2/2 का निकालने के लिए फिर हम इसको कर देंगे ब्रेक इसके अंदर, यहाँ पे 4/4 के अंदर। 4/4 का हो गया। 4/4 का होने के बाद क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम 3 का। तो 3 का निकालेंगे तो क्या होगा, ये आ गया 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। फिर हमारा आइटम निकलेगा 4 का। 4 का निकालने के लिए ये कितना होगा, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक इन दोनों को मिला करके अलग से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हुए लेके आएंगे और हर आइटम के साथ में इसको कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में। तो अल्टीमेटली हम कितनी बार ब्रेक करेंगे, लास्ट वाली जो ब्रेक होगी 3/3 की मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो 2/2 की हमारे पास में 3 मैट्रिक्स बनेगी। 2/2 की 3 मैट्रिक्स बनेगी। उससे पहले हमारे पास में जो 4/4 की जो मैट्रिक्स बन रही है ये वाली, इसके अंदर ये आइटम का निकाला हमने, फिर इस आइटम का भी निकलेगा, फिर इसका भी निकलेगा, फिर इसका भी निकलेगा। उसी तरीके से इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा एक रिकर्सिव प्रोसेस होता हुआ चलेगा। क्यों, एक बार 6/6 की मैट्रिक्स है तो अगर हम उसको फर्स्ट वाले का आइटम को, इस वाले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देते हैं, तो 5/5 की मैट्रिक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो करना पड़ेगा। यहाँ कैलकुलेट कर देंगे, हटा देंगे तो 4/4 का निकालना पड़ेगा। ये हटाते हैं तो 3/3 का निकलेगा, तो ये हटा देते हैं तो 2/2 का निकलेगा। तो अल्टीमेटली हमें 2/2 का ही 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है और हमें ब्रेक करते हुए लेकर के आना है लास्ट तक। अब इस प्रोग्राम को, ये तो हो गया नॉर्मल मैथमेटिक्स फॉर्मूला की, मैथमेटिक्स के अंदर रो एक्सपेंशन या लाप्लास जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू किस तरीके से सोल्व करते हैं। लेकिन अब इसको हमें जानना होगा प्रोग्राम के थ्रू कि सी प्रोग्राम के अंदर इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो सी प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करने का बेसिक आइडिया इसको ले लेते हैं कि जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे। कि मान लीजिए कि ये जा रही है हमारे पास में रो 1 1। प्रोग्राम के अंदर जब भी बात करेंगे तो हम एरे लेंगे, तो एरे की स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से। तो ये आया 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। इधर कितना आएगा, 1 0 1 1 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 5 0। ये हो गए 6 रो, 6 कॉलम हो गए हमारे पास। ये हो गए 6 रो और ये 6 कॉलम हो गए। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ रो। अब ये कितना हो गया, 1 2, तो आ गया 2 2। इस तरीके से हम करते हुए जाएंगे कैलकुलेशन की कहां से कहां तक जा रही है। तो देखिए आई एक तो हो गया रो हमारे पास में और एक हो गया कॉलम। तो रो को आइडेंटिफाई कर देंगे हम आई के थ्रू, कॉलम को आइडेंटिफाई करें हम जे के थ्रू। जब नॉर्मली हम बात आई को डिनोट करते हैं रो के थ्रू और जे डिनोट कर देंगे हम कॉलम के थ्रू, जब हम नॉर्मल 2D एरे को ट्रेवर्स करते हैं, एक्सेस करते हैं तो। लेकिन अब हमें इस 2D एरे को ब्रेक करते हुए ले जाना अलग से एरे के अंदर। तो कैसे, जितने नंबर ऑफ हमारे पास में रोज हैं, एक रो के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने टाइम्स तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट हमें इसका भी निकालना होगा, इसका भी, इसका भी और इसका भी। इसके अकॉर्डिंग जब निकालेंगे तो अंदर की जो मैट्रिक्स को हम कैलकुलेट करेंगे कि मैट्रिक्स को ब्रेक कहां से करना है। ब्रेक को कहां से करना है, जब रो एंड कॉलम की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वो स्किप, वो तो हमें स्किप करना है। क्यों, जैसे देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू 0 रहेगी, जे की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये वाली और इस वाले पॉइंट को तो हमें स्किप करना है। जैसे यहाँ चला जाएगा, जब हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम की बात करें तो रो की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में, 0, कॉलम की वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो पूरा कॉलम 1 को स्किप करना है, पूरी रो 0 को स्किप करना है। तो इस तरीके से करेंगे कि जहां पर रो इक्वल टू 0 आ जाता है, कि जहां पर रो एंड कॉलम की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, उस चीज को तो हमें स्किप कर देना है कि हाँ इस चीज को तो पूरी तरीके से कंप्लीट
इग्नोर करना है, उसके बाद में जो मैट्रिक्स निकलेगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोग्राम के अंदर जब पार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये ड्रॉ करके चेक करेंगे, जो हम मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हैं 6x6 की, उसको 5x5 के अंदर किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। 5x5 को ब्रेक करने के बाद में 4x4 में किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, 3x3 में किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। पहले ये चेक करने के बाद में हम डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 2x2 के जो मैट्रिक्स आएगी ए बी सी डी, ये फॉर्मूला लगाना है कैसे, ए डी माइनस बी सी, और कुछ नहीं। बस हमें इसके अंदर काम क्या करना है सबसे बड़ा, कि मैट्रिक्स जो 6x6 की आएगी उसको किस तरीके से ब्रेक करना है। जब एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो हम किसी भी लेवल के मैट्रिक्स n/n की जो मैट्रिक्स होगी उसकी डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम की विंडो के अंदर। अब हम आ गए हैं प्रोग्राम के अंदर कि किस तरीके से मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए स्टार्ट से देखते हैं। इंक्लूड है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमने इंक्लूड करवा दिया। conio.h इसलिए ऐड करवा दिया क्योंकि उसके अंदर g tch और clr दोनों अवेलेबल होते हैं। clr तो स्क्रीन को क्लियर कर देगा और g tch प्रोग्राम को होल्ड करके रखेगा, मतलब स्क्रीन के आउटपुट को हमें होल्ड करके रखेगा। हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा प्री प्रोसेसर मैक्रो एस डिफाइन n6, मतलब कि n नंबर है जिसकी वैल्यू है 6। ये हमने क्यों डिफाइन करी है, क्योंकि हम इसके अंदर एरे को फंक्शन के अंदर पास करेंगे तो उस एरे की जो साइज है वो डिफाइन कर रखी है हमने 6। इसको 7, 8, 9 जिस तरीके से हमारी अवेलेबिलिटी होगी उस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का जो पहला टास्क है वो क्या था, एक 2D एरे हमें डिक्लेयर करना है जिसके अंदर 6x6 के मैट्रिक्स को एज ए इनपुट लेना है थ्रू द कीबोर्ड। तो सबसे पहले तो देखिए ये हमने मैट्रिक्स एक n/n जो कि n की वैल्यू हमने 6 कर रखी है, तो उसको हमने यहाँ डाल दिया। यहाँ पे 6 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने n क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू को हमने एरे के अंदर डाल दिया कि उसके रोज एंड कॉलम क्या है। अब इसको हम इनपुट के अंदर एंट्री लेंगे, तो किस तरीके से लेंगे, दो हम वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे i एंड j। सेव कर दिया हमने इसको। अब इसको हम इनपुट में लेते हैं, तो किस तरीके से लेंगे, फॉर i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i इज लेस देन कहां तक जाएगा, n तक, i प्लस प्लस। हम हमारे सभी प्रोग्राम के अंदर i को यूज करते हैं एज ए रो एंड j को यूज करते हैं एज ए कॉलम। फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n j प्लस प्लस। क्या पूछा गया यहाँ पे, printf enter value of matrix %d इक्वल टू, कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे, i एंड j की वैल्यू क्या आने वाली है आपको इनपुट करवानी है। और इनपुट किसके थ्रू लेंगे हम, स्कैनफ के थ्रू। स्कैनफ कैसे आएगा, %d, क्यों, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है। फॉर्मेट स्पेसिफाई इसका %d आएगा, तो यहाँ पे आएगा m% मैट्रिक्स i j। इस तरीके से इसकी पूरी की पूरी वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। वैल्यूज स्टोर हो गई, उसके बाद में हम इसको एक बार प्रिंट करा के चेक कर लेंगे क्या वैल्यूज हमारे पास में क्या आई है, स्टोर हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा के चेक कर लेंगे। तो प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे, printf /n entered matrix is, क्या है वो नीचे आ जाएगी मैट्रिक्स। कैसे आएगी, इसको हम हटा देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं printf के अंदर %d % हट जाएगा, मैट्रिक्स आई चाहिए प्रिंट हो जाएगी। मैट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं /t, और यहाँ पे लगा देंगे रो, नेक्स्ट रो के अंदर चला जाएगा सब कुछ। ये हो गया /n F2। कंट्रोल F9 इसको हमने रन करवाया, 3 एरर आ गई, इलीगल कैरेक्टर। एंटर वैल्यू मैट्रिक्स 0 0 की वैल्यू एंटर कराई हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6।
इस तरीके से हम पूरी की पूरी वैल्यूज को एंटर करा देते हैं। ये प्रिंट अप हो गया, सब कुछ चला गया, डिटरमिनेंट निकालना था, वापस एंटर करा देते हैं ताकि हमें चीजें पता लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी तक हम एंटर करा चुके हैं सेकंड रो के मतलब सेकंड रो के अंदर जाए 0 1 2 मतलब 3 रो की पूरी कंप्लीट एंट्री हम करा चुके हैं। अब हम आ चुके फोर्थ रो के ऊपर। इसके साथ ही पूरी पूरी मैट्रिक्स एंटर हो गई। तो देखिए जो हमने मैट्रिक्स एंटर करवाई थी वो क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 5। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम का हमारा जो पहला पार्ट था कि एंटर्ड 6x6 मैट्रिक्स थ्रू द कीबोर्ड, ये हमने एंटर करवा दी है। अब इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट कैलकुलेट करनी है। तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला था कि मैट्रिक्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा मैट्रिक्स के अंदर, सब मैट्रिक्स के अंदर। तो उसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है यहाँ पे डिटरमिनेंट का। उस डिटरमिनेंट के अंदर क्या जा रहा है कि जो मैट्रिक्स निकल रही है वो मैट्रिक्स हमने इसके अंदर पास कर दी है। एन हमने पास करा है कि उसके साइज क्या है मैट्रिक्स की। अभी हमारे एक जनरलाइज फंक्शन लिखा है कि ये जो 6x6 की हो, चाहे 7x7 की हो, 8x8 हो, चाहे किसी भी तरह के मैट्रिक्स हो, ये उसी के लिए इलिजिबल है। मैट्रिक्स थी तो उस मैट्रिक्स को हमें सब पार्ट के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया सब मैट्रिक्स, उसकी साइज कर दी, मैक्सिमम साइज उसकी वो हो सकती है, उसके साथ में चलेगी। हमने यूज करा है साइन का, साइन की वैल्यू कब हमें प्लस आना है कब माइनस आने वाला है, तो उसके लिए हमने साइन वेरिएबल ले लिया है एक। तो और आई जे की हमने यूज करा है रो कॉलम एंड रोज के लिए, कि मतलब किस तरीके से उसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। हमारी मैट्रिक्स के अंदर क्या आता है कि जब भी हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए ए डायगोनली करते हैं, कि मतलब 0 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 से, और 0 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 से, और दोनों को सेपरेट कर देते हैं। वो हमारा डिटरमिनेंट होता है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। अब हम चलते हैं कि मैट्रिक्स को डिवाइड किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो आ गया आई को स्टार्ट करा 0 से लेकर के एन तक लेके गए। सेकंड में क्या गया, आई जे को स्टार्ट करा 1 से लेके कहां तक गए, एन तक। क्यों? क्योंकि जब भी हम मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकालते हैं तो जो फर्स्ट रो आ रही है उसको हमें स्किप करना ही करना होता है। तो फर्स्ट रो से हमने स्किप कर दी है, इसको स्टार्ट ही हमने सेकंड रो से करी हुई है, और ये हो गया इसके कॉलम के स्टार्टिंग। तो के इक्वल टू आई है। और इस तरीके देखिए अब ये जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है प्रिंट एफ, जो भी हम मैट्रिक्स निकाल रहे हैं कि जो मैट्रिक्स से जो वैल्यू आ रही है वो प्रिंट करेगा यहाँ पे। सब मैट्रिक्स के अंदर इसकी एंट्री हो रही है, सब मैट्रिक्स में जो एंट्री हो चुकी है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हुए चलेंगे कैसे वो प्रिंट हो रही है मैट्रिक्स के अंदर। तो एक बार तो हम इसको प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं क्या किस तरीके से प्रिंट हो रही है। उसके बाद में ये एक रिकर्सिव फंक्शन में लिखा है कि जब हमारी 2/2 के ऊपर, जब तक अगर हमारी मैट्रिक्स 2/2 के ऊपर डिवाइड हो गई तब तो उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया, अदरवाइज अपने मैट्रिक्स को अपने आप में डिवाइड करता रहेगा। क्यों कैसे करेगा, हमने ऊपर एन था तो n-1 है, तो जैसे वर्ब सेकंड टाइम जाएगा तो n-2 हो जाएगा, n-3 हो जाएगा, n-4 होते जाएगा। अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं किस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं। ये हम इसको कॉल कर देते हैं। देखिए हम इसको जो एंटर करवाया है इसको हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स में जो वैल्यू डाल रखी है उसी के बेस के ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हम चेक कर सके कि हम किस तरीके से इनपुट के अंदर ले रहे हैं। तो देखिए ये जो हमारे पास में जो मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स के अंदर हमने वैल्यू डाल रखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली। तो जब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स से जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जब वैल्यू 1 के रिगार्डिंग या 0 0 के रिगार्डिंग मैट्रिक्स निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स का जो सबसे पहली मैट्रिक्स आएगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 4 1 2 3 6 से 2 1 3 2 1 तक जाएगी। तो ये 4 1 2 3 6 से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब कि अगर 4 1 2 3 से स्टार्ट होगी तो मतलब हम सही तरीके से उसको सब मैट्रिक्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 4 1 2 3 6 3 2 3 4 1 3 6 1 2 5 6/6 की जो मैट्रिक्स थे उसको हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया 5/5 की मैट्रिक्स के अंदर। अभी जो 5/5 की मैट्रिक्स आई है इसको आगे फर्दर डिवाइड किसमें करेंगे, 4/4 के अंदर। ओके एक बार हमें स्टेप वापस से करना पड़ेगा। हमने जो जी टी सी एस लगा रखा है वो केवल 5/5 के ऊपर लगा रखा है लास्ट में जाकर के,
लेकिन हमें इसको रोकना पड़ेगा कि हर किसी के साथ में रुकता रहे। देखिए 5 by 5 की मैट्रिक्स आई है। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 by 4 के में। कैसे? जब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? 2 3 4 1, तो इसकी पहली रो हो गई और पहला कॉलम क्या हो जाएगा? 2 6 2 1। अब जो 4 by 4 की आ गई है इसको डिवाइड करेंगे किसमें? 3 by 3 के अंदर। 3 by 3 कैसे करेंगे? 1 2 5 4 8 3 3 2 1। अब ये 3 by 3 की आ गई है तो इसके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें निकल करके आ जाएगा। तो वो जैसे 4 8 3 है 2 1 है। अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो 1 के करस्पॉन्डिंग तो हो गई है 8 3 2 1। अब 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगी? 4 3 3 1। अब 5 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगी? 4 8 3 2। तो ये हमारा फर्स्ट आइटम का पूरा कैलकुलेट हो चुका है। अब इसके बाद वापस से कितनी जाएगी? 3 by 3 की, क्योंकि एक 3 by 3 के अंदर चेंज कर दिया था। जैसे हमने 2 के करस्पॉन्डिंग जब हमने करा था तो कितना आया था? 1 2 5 4 8 3 एंड 3 2 1। लेकिन अब सेकंड आइटम है हमारे पास में 3 के करस्पॉन्डिंग जब पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड करें तो कितना आएगा? 6 2 5 2 8 3 1 2 1। इस तरीके से जितनी भी मैट्रिक्स हमारी डिवाइड हो सकता है ये पूरा। अब जो 3 by 3 का है उसको वापस से कैलकुलेट करेगा। अब एक और 3 by 3 की निकल रही है, उसको भी निकाल दिया। 3 by 3 की निकल रही थी, फिर 4 by 4 की कितनी मैट्रिक्स निकल रही है, वो सारा कुछ हो गया। तो आप इस पूरे मैट्रिक्स को 1 by 1 अगर आप पेन पेपर के साथ में यूज करेंगे तो चेक कर सकते हैं कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड हम करते हुए ला रहे हैं 1 by 1। हर एक कीबोर्ड की एंट्री के साथ में मैट्रिक्स की कैलकुलेशन होती हुई जा रही है। तो इस तरीके से हम पूरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। इस प्रोग्राम का हमने यूज करा है रिकर्सिव फंक्शन का, उसको इंप्लीमेंट हम रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट 5 by 5 आ गई थी, अब उसके बाद में पहली जो करस्पॉन्डिंग 0 0 करस्पॉन्डिंग पूरी कैलकुलेशन होने के बाद में अभी पहुंचा है 0 1 के ऊपर। 0 1 में पहुंचा है तो दूसरी 5 by 5 की मैट्रिक्स कितनी आ गई है? 7 1 2 3 6। इस तरीके से हम इसको मैच करवा सकते हैं पूरी की इस बात के साथ। तो ऐसे हम मैट्रिक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये है लाप्लास रूल या रो एक्सपेंशन रूल जो भी है उसके थ्रू किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये जो मेथड है इस डिटरमिनेंट को निकालने के लिए और भी कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमने सबसे सिंपलेस्ट मेथड को फॉलो करा है क्योंकि ये मैथ की क्लास नहीं प्रोग्रामिंग की क्लास है कि हम किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब हम मैथमेटिक्स से अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके अंदर हम जरूर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैट्रिक्स को ईजी तरीके से सोल्व करा जाता है, मैनुअल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से। ओके, तो ये पूरी कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है। मैट्रिक्स के आउटपुट चेक कर लेते हैं लास्ट के अंदर कि क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। हम हर एक मैट्रिक्स का आउटपुट भी चेक कर सकते हैं अगर हमें जगह जगह में प्रिंट अप लेने की रिक्वायरमेंट है तो। ओके, अब हम लास्ट के ऊपर लगा दिया गैच ताकि हम चेक कर सकें कि कितना हमारा आउटपुट आ रहा है फाइनली। फर्स्ट 5 by 5 की आई, सेकंड 5 by 5 की आ गई, थर्ड आ गई 4, फिर डिटरमिनेंट निकल के आया इसका कितना? 11150। ओके, तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं n by n की मैट्रिक्स का। अब इसके अंदर जो वैल्यूज हमारे पास में आ रखी हैं उन वैल्यूज को अगर हम चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी किसी भी वैल्यूज की डिटरमिनेंट निकल जाएगी।